नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर जिनका बीएमओयू का है, उनका पेपर कोड PA01, जिनका पेपर कोड PA01 है, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है वीडियो। और इसमें आपको बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर का पेपर और किस प्रकार से नए पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उत्तर कैसे लिखना है। तो साथ ही साथ में मैंने इस वीडियो में उत्तर भी बता रखे हैं कि कैसे आपको उत्तर देने हैं और किस प्रकार से जो कौन सा पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, किस प्रकार से जो है आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो है मार्क्स जो है 70 तो पहले की तरह ही हैं और अब पेपर की टाइमिंग जो है 3 घंटे है। इसमें आपको अ पार्ट, ब और स तीनों खंड करने होंगे और प्रत्येक खंड का निर्देश जो है उसके सामने दे रखा है। तो अ खंड में आपको जो है 30 शब्दों में उत्तर लिखना है और उसका अंक प्रत्येक का 2 रहने वाला, कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 7। तो पहला प्रश्न है कि लोक प्रशासन की प्रथम क्रमांक पुस्तक कब प्रकाशित हुई। ये पेपर में इम्पोर्टेंट समझो इस प्रश्न को। ये प्रश्न रिपीट हो सकता है और बहुत सारे जो है पेपर करवाने का उद्देश्य भी यही है कि बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रश्न एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रश्न पत्र के उत्तर आपको याद करने हैं, छोटे वालों के मुख्यतः आपको याद करने ही हैं। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि लोक प्रशासन की प्रथम क्रमांक पुस्तक है, उसके जो प्रकाशन कब हुआ था 1926 में लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और ये पाठ्य पुस्तक कौन सी थी और किसके द्वारा लिखी गई थी, तो LD वाइट ये इसके लेखक हैं और लोक प्रशासन के अध्ययन में भूमिका दी थी। तो इनकी पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये इनकी पुस्तक है, 1926 में प्रकाशित हुई थी। सन आपको याद रखना, लेखक का नाम भी आपको याद रखना है। उसके पश्चात है कि प्रशासनिक व्यवहार पुस्तक, ये पुस्तक किसने लिखी थी। जितनी भी पुस्तकें मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो आपको याद करनी ही है। प्रशासनिक व्यवहार पुस्तक इंग्लिश में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये लिखी थी हर्बर्ट साइमन ने। और इसमें जो है निर्णय का विस्तार से वर्णन किया है और निर्णय उपलब्ध विकल्पों में से चयन को कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर है हर्बर्ट साइमन। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय लोक प्रशासनिक संस्था की स्थापना कब की गई। आपको बताना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना भारत में कब की गई थी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये प्रश्न मुझे लगता है पक्का पक्का जो है रिपीट होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है कोविड के बाद में जो पेपर लॉन्ग हो गया तो उसमें ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 29 मार्च 1954 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। अब इसको लेकर यदि बड़ा प्रश्न पूछ ले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दूरदर्शी जो है सोच है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वप्न था और उन्होंने फेडरल कोर्ट फेडरेशन के एक सलाहकार नामक डीन पॉल एच और एप्पल बॉय, जिन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय का परामर्श देने के लिए आमंत्रित किया गया था, और 1953 में किए गए एक सर्वेक्षण की सिफारिश पर दिनांक 29 मार्च 1854 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। फिर आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि कौन से विचारक हॉर्थन प्रयोगों से संबंधित हैं। तो इसमें 4 विचारक हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को ही सम्मिलित रूप से हॉर्थन प्रयोग कहते थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से थे वो। तो उसमें है जॉर्ज एल्टन मेयो, ये मुख्य रूप से थे जॉर्ज एल्टन मेयो, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। फिर है उर्विक द्वारा प्रशासन के कितने तत्वों पर चर्चा की गई। उर्विक एक जो लोक प्रशासन में एक विद्वान है और उनके द्वारा जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में 8 सिद्धांत बताए गए। अब 8 सिद्धांतों के आपको नाम भी याद करने हैं। वो कैसे, ये फिक्स हैं और इसका उत्तर आपको याद होना चाहिए। उद्देश्यों का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, संकल्प जो स्केलर का सिद्धांत,
नियंत्रण विस्तार के सिद्धांत, विशेषज्ञता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और परिभाषा का सिद्धांत। तो ये 8 सिद्धांत है, आपको याद करने ही है। फिर आ जाइए हूवर आयोग। हूवर आयोग जो है वो किस देश से संबंधित है, आपको बताना है। हूवर आयोग ये भी प्रशासन नौकरशाही से संबंधित सिद्धांत हैं, और ये जो हैं किस देश से संबंधित हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। आयोग 1949 में स्थापित हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू करने का सुझाव दिया गया था। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। जो भी मैं डिटेल्स बता रहा हूँ वो सब आपको याद रखनी है, ताकि आपके लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल रहे। इसमें से 4-5 जो है प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट होते हैं। आपको 10 मिनट में यदि आपको 4 या 5 प्रश्न मिल जाते हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा फ़ायदा है। फिर है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार के कितने रूप बताए। कौटिल्य की रचना का नाम भी यहाँ लिख रखा है, अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, और इसमें जो है भ्रष्टाचार के कितने रूप बताए, तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि उन्होंने भ्रष्टाचार के 50 प्रकारों के भ्रष्टाचारों का वर्णन किया। कितने प्रकारों का? 50 प्रकार के भ्रष्टाचारों का वर्णन किया। किसने किया? कौटिल्य ने किया अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। याद रखना है आपको। फिर है बी पार्ट। बी सेक्शन में आप देख सकते हो कि प्रश्न पत्र में आपको पता होगा कि बी प्रश्न में आपको जो है 4 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक का अंक 7 है, 200 शब्दों में आंसर देना है। अब पहला प्रश्न इसमें ये हो जाता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र पर चर्चा करनी है। उसका क्षेत्र कहाँ तक है, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, वो आपको जो है इसमें आपको सबसे पहले लोक प्रशासन की परिभाषा लिखनी है, और उसके पश्चात आपको उसके विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखने हैं। फिर उन क्षेत्रों को बारी बारी से जो है पैराग्राफ के हिसाब से कम से 4-4, 5-5 लाइनें लिख करके आप उसका आंसर देंगे। लोक प्रशासन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को आप उस पर चर्चा करनी है। उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान के मध्य संबंधों की विवेचना करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट हो सकता है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट हो सकता है। पदानुक्रम के गुणों को समझाना है आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारत में सर्वोच्च स्थान पर राष्ट्रपति है, उसके पश्चात उपराष्ट्रपति है, फिर जो है मंत्री आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आ जाते हैं, अन्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के वगैरह वो सब आ जाते हैं। इस प्रकार से आपको पदानुक्रम लिखना है। फिर है विभिन्न नेतृत्व की शैलियाँ लिखनी है, कौन कौन सी नेतृत्व की शैलियाँ हैं, और उसके पश्चात एक संगठन में लाइन एजेंसियों के कार्यों का वर्णन करना है। लाइन एजेंसी कौन सी होती है और स्टाफ एजेंसी कौन सी होती है, उसमें अंतर क्या है, वो आपको याद करना है। फिर आ जाइए बड़े वाले प्रश्नों पर। बड़े वाले प्रश्नों में सी खंड होगा, आपको ऊपर स खंड लिखना है। उसके पश्चात जो है प्रश्न उसमें लिखने हैं कि आप कौन सा प्रश्न सॉल्व कर रहे हो। इसमें आपको पता होगा कि प्रश्न पत्र में शब्द सीमा 500 है, अंक 14 प्रत्येक का। तो इस हिसाब से प्रश्न कितने करने हैं? 2 प्रश्न करने हैं। और 2 प्रश्न आपको किस तरीके से करने हैं? यदि आप 3 पेज भर के आते हो एक प्रश्न के, किस प्रकार से भरने हैं वो पेज आपको पैराग्राफ के हिसाब से आपको चीज़ें व्याख्या करनी है। ऐसे ही हवा में पेज नहीं भरने हैं। और फिर है मानव संबंधी दृष्टिकोण की विशेषताओं पर चर्चा करनी है। तो इसमें आपको बताना है कि मानव संबंधी जो दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, फिर उनके बाद आपको उनकी विशेषताओं बतानी है, और विशेषताओं के भी आपको बिंदुओं को ध्यान से जो है आपको उसके बारे में भी कौन सी जो बातें हैं वो आपको इफ़ेक्टिव है वो आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से आपको यदि आप एक प्रश्न उसके आसपास भी आंसर लिख के आते हो, तो 14 में से यदि आप थोड़ा बहुत भी आसपास लिख के आते हो तो आपको 7 या 8 नंबर मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही एकदम से आपके जो है नंबर इंक्रीज होंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। फिर है संगठन में समन्वय के महत्व को बताना है, किस प्रकार से संगठन में जो समन्वय बना रहता है तो उससे व्यवस्था जो बहुत अच्छी तरीके से संचालित होती है और कार्य निष्पादन बढ़ता है। शक्तियाँ जो है उसका भी सही रूप से कार्य जो है संचालन होता है। नौकरशाही की विशेषताएं बताने की, नौकरशाही में कौन कौन सी विशेषता होती है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट के बारे में बात करता है। और सिविल सेवा में अखंडता के महत्व पर चर्चा करनी है। तो इस प्रकार से जो आपको जो ये पेपर बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको लिखने हैं ये सारे आंसर।
और ये जो स पार्ट है इसमें से आपको 2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपके आम जो है जीवन से रिलेटेड होंगे, जो लोक प्रशासन, यदि आप प्रशासन का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हो तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि PA01 का मॉडल पेपर जो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, और वो आप ज़रूर विजिट करिए। पिछली बार भी उसमें से बहुत सारे नहीं, पूरे प्रश्न जो उसी में से उठाए गए थे, तो इस बार भी ये संभावना बनती है, तो आप उसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। कोटा ओपन से संबंधित विभिन्न प्रकार की अपडेट, परीक्षा के रिजल्ट वगैरह सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद।